नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की, तो आज मैं आपके सामने कितना अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जिसको लेके आपकी काफ़ी बार कंफ्यूजन रहता है ना। इस टॉपिक के तहत आपका एक कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होगा। हम बात करते हैं आईपीसी। आईपीसी के अंदर हमारे पास एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना, यानी आजीवन कारावास। अब इस आजीवन कारावास का क्या मीनिंग है? हमारे पास तीन सेक्शन है इसके समझने के लिए। एक है सेक्शन 53 आईपीसी, एक है सेक्शन 55 आईपीसी और एक है सेक्शन 57 आईपीसी। ये तो है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। लेकिन मैं अदर देन लॉ की बात करूँ ना, तो एक अलग ही थ्योरी चलती है। अगर मैं लॉ की बात ना करूँ तो एक डिफरेंट थ्योरी चलती है। और सब जने कहते हैं लाइफ इम्प्रिजन का मतलब 14 ईयर्स होता है, और जब उसको 7 ईयर्स में छोड़ देते हैं तो बोलते हैं रात दिन काउंट होता है। ये कोई आपके पैसों का ब्याज थोड़ी ना है जो दिन भर रात भर चलता रहता है। मनी का जो इंटरेस्ट होता है वो पूरे दिन पूरी रात चलता है, लेकिन ये कोई ऐसा थोड़ी है कि इसकी काउंटिंग होती है। तो सिविल लैंग्वेज में इसको काफ़ी डिफरेंस कर देते हैं सब जने कि भैया लाइफ का मतलब 14 ईयर्स हैं, जब 7 डेज में छोड़ते तो बोलते 14 साल दिन रात काउंट होते हैं। ऐसा नहीं है। इसके पीछे क्या लॉजिक है देखो। सेक्शन 53 आईपीसी ने क्लियर कर दिया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है टिल डेथ, जब तक जिएंगे जेल में रहेंगे। क्या कहा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग है टिल डेथ, जब तक जिएंगे जेल में रहेंगे, ठीक है। अब सेक्शन 55 कहता है कम्यूटेशन करना, यानी जो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है हम उसको माफ कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। और कौन कम करती है? तो सेक्शन नंबर 55A आईपीसी और सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 7 सीआरपीसी, सेक्शन 432, 433, 433A सीआरपीसी, इन सब में बताया गया कि कैसे हम कम कर सकते हैं। और जब हम बात करें आर्टिकल 72 कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम इसमें भी देखते हैं कि प्रेसिडेंट कैसे क्या कर सकता है। इवन दो हम बात करते हैं आर्टिकल 161 कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नर क्या कर सकता है, यानी इसके ऊपर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम करना, माफ करना, कैसे करना, इतने सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इतने सारे प्रोविजंस के अंदर जो आईपीसी 55 कहता है कि आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट का लघुकरण कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं आईपीसी के किसी भी ऑफेंस में। यानी आईपीसी में और क्या दे रखा है हमारे पास, सेक्शन 53 में हमारे पास दे रखे हैं कि ये ऑफेंसेस है हमारे पास, तो लाइफ को डेथ में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब सबसे ऊपर दे रखा है हमारे पास डेथ, उसके बाद दे रखा है लाइफ, उसके बाद रिपील, है ना। तो यहाँ से चलते चलते यहाँ आएंगे, यहाँ पे दे रखा है इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे दे रखा है फाइन, यहाँ पे दे रखा है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। 6 तरह के जिसमें से एक रिपील है। तो इसके नीचे तो इन्होंने कहा लाइफ इम्प्रिजनमेंट को इसके नीचे जो भी ऑफेंसेस आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में वो 14 ईयर से अबव नहीं होना चाहिए। इट्स मीन आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 डे, 1 वीक, 1 ईयर, ऐसे करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, लास्ट 14 यहाँ से लेके यहाँ तक। इट्स मीन आप 15 16 17 18 19 20 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिएगा उसमें लिखा है कि 55 में आप किसकी कंसेंट के बिना मैक्सिमम 14 ईयर्स, तो मिनिमम कितना भी हो सकता है, 14 से ऊपर नहीं जा सकता। तो वहां हम लोग ये प्रिजम्पशन कर लेते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 ईयर्स है, जबकि वो उसको माफी दे रहे हैं क्योंकि 53 ने कहा है कि लाइफ इम्प्रिजन मीनिंग टिल डेथ आप जेल में ही रहोगे, वही मरना है आपको, ठीक है। देन आता सेक्शन 57। अब सेक्शन 57 ने कहा कि देखिए ऐसे कई बार होता है कि आप ऑफेंस का अटेम्प्ट करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि एक आपको पनिशमेंट दी गई, उसमें आपको फाइन भी इम्पोज किया गया। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 57 को हमें कहाँ पढ़ना है, आईपीसी के सेक्शन 65 के साथ या आईपीसी के सेक्शन 511 के साथ, है ना, या सीआरपीसी के सेक्शन हमें 30 के साथ पढ़ना है। तो उस केस में क्या है, लिखा हुआ है कि जब फाइन देने में डिफॉल्ट करोगे तो 65 के तब 1/4 पनिशमेंट मिलेगा, किसका, पनिशमेंट का।
यदि सीआरपीसी के तहत फाइन देने में डिफॉल्ट करोगे तो 1/4 मिलेगा आपके पनिशमेंट का। और पनिशमेंट क्या था आपका? लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन था, तो फाइन के डिफॉल्ट पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/4 करना है। ठीक वैसे आईपीसी सेक्शन 511 कहती है कि जब कभी ऑफेंस का अटेम्प्ट करोगे तो उस पनिशमेंट का आधा मिलेगा। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा कैसे काउंट करोगे? क्या उस पर्सन की कुंडली लेके पंडित जी के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो जब स्कूल में पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे, तो वहां ऐसा था ना, एक्स मान के काम करो, एक्स इक्वल टू दिस 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 मान के काम करते हैं। ठीक वैसे सेक्शन 57 कहता है कि जब कभी भी आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की काउंटिंग करनी है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को डीम्ड करेंगे 20 ईयर्स। कितना ईयर्स करेंगे? 20 ईयर्स डीम करके आप उसका काम करोगे। तो नाउ क्लियर कि 53 लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ, 55 कमिट करना है तो मैक्सिमम 14 ईयर्स, और देन 57 कहता है आपकी काउंटिंग करने के पर्पस के लिए इसको 20 ईयर्स माने। अब ये सबसे ऊपर एक और सेक्शन है, सेक्शन 43A सीआरपीसी। सेक्शन 43A सीआरपीसी कहता है कि जब कभी किसी सेक्शन में डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है, यानी वहां लिखा है कि या तो इसको फांसी की सजा दे दो या इसको आजीवन कारावास दे दो, दोनों में से कोई एक दे दो, ऐसा लिखा होता है। 302 पढ़िएगा, है ना, ऐसा लिखा होता है। तो जनरली अपने इंडिया के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को प्रीफर किया जाता है, और डेथ सेंटेंस तो कहते हैं ना, रेयर से रेयरेस्ट मैटर में कर सकते हैं। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, रेयर से रेयर मैटर में ही हमारे यहाँ जो है फांसी की सजा देते हैं। तो सेक्शन 433A सीआरपीसी कहता है कि जहां कहीं किसी सेक्शन में, जैसे 302 आईपीसी में डेथ और लाइफ दोनों लिखा था, है ना, और आपने उसको लाइफ चुन लिया, डेथ और लाइफ दोनों लिखा था, और वहां आपने आपको पहले से आपने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, डेथ दिया ही नहीं, लाइफ दे दिया। अब इस केस में अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आपको कम्यूट करना है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आपको माफी देनी है, तो फिर उसको मिनिमम 14 ईयर्स जेल में रहना पड़ेगा, मिनिमम 14 ईयर्स। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ मैडम, यहाँ पे तो 55 कहता है कि मैक्सिमम 14 ईयर्स आप कर सकते हो, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो 55 है वहां पे बात क्या हो रही थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट करने की। यहाँ क्या कह रहा है 433 है, ये सारे प्रोविजंस निकाल के पढ़िएगा, सीआरपीसी आईपीसी पढ़िएगा, आपके लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएंगे, हर इंटरव्यू में आपके काम आएंगे। ठीक है, जब आप 433 ये पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जब कभी किसी सेक्शन में डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों दे रखा है, और आपने पहले से उसको लाइफ दिया है, तो ऑलरेडी आपने माफी तो दे दी ना, डेथ की तो माफी आपने ऑलरेडी दे दी। अब लाइफ को भी कम्यूट करना है, तो उसका गुड बिहेवियर से लाइफ को भी माफ करना है, तो उसको मिनिमम 14 साल तो जेल में रखो। ये तो लोगों का कानून पे भरोसा उठ जाएगा, करे यार ये क्या, या तो कोई भी ऑफेंस करके आ जाओ फिर भी हम छुट्टी है, हमारे तो कोई सजा मिलती ही नहीं है ना। तो इसलिए कहा, तो इसको एक केस में चैलेंज किया गया, केस का नाम मैं आपको बताती हूँ। तो 433A है ना कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मिनिमम क्यों 14 ईयर्स रख रहे हो, है ना। तो इसको एक केस में चैलेंज किया कि 433A जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है कि जब आपको लाइफ पहले से डेथ हमने माफ कर दिया है, उसके बाद लाइफ दिया है, तो 14 ईयर्स तो रहना पड़ेगा, इससे कम में हम आपको नहीं रखेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, केस का नाम है अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का नाम लिखो जिसमें इसको चैलेंज किया है, अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा कि 433 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर आपने लाइफ दिया है तो भी उसको माफी मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा सॉरी, 433 ये बिल्कुल सही कह रहा है कि जब डेथ के लिए हमने आपको पहले माफी दे दी, तो दोबारा आप माफी की कहाँ जरूरत है, और फिर भी देनी है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 14 ईयर्स रुकना पड़ेगा। इसीलिए सबके मुंह से, जो सिविलियन होता है, जो लॉ नहीं जानता, जो आम पब्लिक को कहता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 साल होता है, और फिर वो गुड बिहेवियर रखता है तो हम उसको जल्दी भी छोड़ देते हैं कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट का तो उद्देश्य क्या है, आपको प्रायश्चित करवाना है, जेल का उद्देश्य क्या है, के प्रायश्चित कराना है। तो कई बार आपके गुड बिहेवियर से हम जल्दी भी छोड़ देते हैं, तो लोगों को लगता है कि 14 ईयर्स का आधा होगा, 7 ईयर्स और डे नाइट काउंट हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। इतना सारा लॉजिक है, और इन सबको ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आईपीसी निकाले, सीआरपीसी निकाले, कॉन्स्टिट्यूशन निकाले, सारे प्रोविजन अपने पास रखे और फिर उसको पढ़े। ठीक है, ये आपके प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू सभी का काम है। आज के लिए धन्यवाद।